हेलो फ्रेंड्स, राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। मैं राजीव रंजन सर। आज ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। यूजीसी बिल 2026 क्या है, तो आइए थोड़ा इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्या है यूजीसी बिल 2026? व्हाई इज देयर सो मच कंट्रोवर्सी? ये विवादित क्यों है ना? आज जो है ये विवाद में क्यों है, क्यों इतने सभी लोग जो है सवर्ण तबके के लोग जो हैं परेशान हैं? SC ST OBC के पक्ष में क्या है निर्णय, है ना? सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है आपका? पायल तड़वी का क्या मामला है आपका? रोहित वेमुल्ला का? तो आइए आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है आपका स्ट्रिक्ट रूल टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, है ना? ये जो कानून बनाए गए हैं तो स्ट्रिक्ट रूल इसमें बनाए गए हैं, है ना? जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, है ना, वैसे स्टूडेंट के साथ, है ना, जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं विश्वविद्यालय, है ना, और उन्हें जो है अपमानित होना पड़ता है ना, सवर्ण छात्रों से, है ना। तो आइए उस मुद्दे को देखते हैं कि यूजीसी, है ना, क्या यूजीसी बिल 2026 क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। क्या कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर मेड मैंडेटरी, है ना। कोई भी जो है सेंटर है ना, तो वहां पे जो है सभी को अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी को, है ना, क्या करना होगा? सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है 24/7 ग्रीवांस रिडेशल सिस्टम क्या है ना। तो ये जो है आगे चल के हम लोग देखेंगे। इज इट बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट और रिस्की, है ना? क्या यह जो है स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा या जो है कोई रिस्क भी है इसमें? तो आइए इसको जो है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, है ना। विल यूजीसी बी एबोलिस्ड? क्या यूजीसी जो है इसको खत्म कर देगा, है ना, या हो जाना चाहिए, है ना? तो आइए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट ऊपर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना, अच्छे से इसको समझेंगे। आखिर ये ज्वलंत मुद्दा क्यों है ना, सभी लोग इसके लिए परेशान क्यों है? भारत में हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा हमेशा से एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा है। इसी कड़ी में इस साल यूजीसी बिल 2026, है ना, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्या कहता है यूजीसी, है ना, यूजीसी बिल 2026 यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 का मुद्दा बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों में इस विषय को लेकर सवाल कई है। क्या बदलाव हुआ है, क्यों यह आवश्यक है, क्या इसके रूप में स्कूल अथवा कॉलेजों में भेदभाव रोधी नियम कानून बन रहे हैं? आइए इसे आसान भाषा में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो है आपका दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है भाई, है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो इसमें जो है आपका यूजीसी और उसका महत्व क्या है। दूसरा है आपका, है ना, यूजीसी बिल 2026 या इक्विटी रेगुलेशन 2026 असल में क्या है, क्यों यूजीसी ने ये नए नियम बनाए? यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 मुख्य बातें या फीचर्स इसमें क्या है? एक नंबर में आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आता है। एक नंबर में क्या देख पा रहे हैं, एक नंबर में इसमें आपका क्या देख पा रहे हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, ठीक है, जाति भेदभाव की परिभाषा विस्तृत। दूसरा है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना, यानी कास्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन जाति भेदभाव की वजह से जो है ना, जो स्टूडेंट है उसको जाति भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दूसरा है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में जो है सभी को अनिवार्य है कि सभी को समानता का अधिकार मिले, तभी जो है स्टूडेंट जो है ना, आगे जो है प्रोग्रेस कर पाएंगे। तीसरा है आपका इक्विटी कमेटी, है ना, समिति जो है इसके लिए जो है लगातार नियमित प्रयासरत रहेंगे। 24/7 कंप्लेंट रिडेशल शिकायत का निवारण होगा, है ना, और अकाउंटेबिलिटी यानी सख्त जो है इसके लिए सख्ती की जरूरत है। यूजीसी बिल 2026 की आलोचना और विवाद, क्या यूजीसी को पूरी तरह से हटाकर न्यू एजुकेशन बिल 2026 लाया जा रहा है? यूजीसी बिल 2026 का छात्रों अथवा संस्थाओं पर क्या इसका असर हो सकता है? छात्रों पर असर, है ना, देखिए नीचे क्या है, छात्रों पर असर, फिर है नीचे आपका शिक्षण संस्थानों पर असर इसका क्या है ना। यूजीसी रेगुलेशन 2026 और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का संबंध जो है इससे क्या है? तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, है ना, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है?
तो आइए इसको जरा सा जूम करके ऊपर देखते हैं, है ना। बार बार पूछे जाने वाले आपके सवाल क्या है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका आपका जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी बिल 2026 क्या एक नया कानून है ना। दूसरा है आपका क्या यूजीसी को पूरी तरह से हटाया जा सकता है या जा रहा है ना। इन रेगुलेशन का क्या उद्देश्य है, क्या जनरल कैटेगरी स्टूडेंट पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। और क्वेश्चन 5 पूछे गए हैं कि ये नियम कब से लागू हैं। इसका कंक्लूजन आपका निकल के आता है। कंक्लूजन क्या है ना। कंक्लूजन देखिए नीचे आपका जो है यूजीसी और उसका महत्व क्या है, ठीक है। आपका कंक्लूजन जो है नीचे दिया हुआ है, यूजीसी और उसका महत्व क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है यूजीसी ग्रांट कमीशन, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था है ना। तो जिसे 1956 में संसद के यूजीसी है ना, संसद के यूजीसी है ना एक्ट के अंतर्गत है ना, एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य काम है भारत में उच्च शिक्षा के मानक स्थापित करना है ना, और उनका पालन सुनिश्चित करना, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आगे क्या है, विश्वविद्यालय को योग्य मान्यता देना है ना, शोध शिक्षण और परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना और संसाधन और अनुदान प्रदान करना, ठीक है। चलिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। परंतु अब शिक्षा की दुनिया बदल रही है और यूजीसी के कामकाज में सुधार तथा नए सामाजिक मानकों को कानूनी रूप देना जरूरी माना गया है, ठीक है ना। यूजीसी बिल 2026 इक्विटी रेगुलेशन 2026 असल में है क्या, है ना, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो है समसामयिक क्वेश्चन भी आपके किसी भी लेवल का एग्जाम हो तो उसमें पूछे जाएंगे और ये सभी स्टूडेंट को जानना बेहद ही जरूरी है। तो वर्ष 2026 में यूजीसी ने जो रेगुलेशन घोषित किया है वह किसी नए बिल कानून का नाम नहीं है जैसे पार्लियामेंट में पारित होने वाला कानून, बल्कि यह यूजीसी के नए नियम और दिशा निर्देश हैं जिन्हें इस वर्ष लागू किया गया है। इनका नाम क्या है भाई, इनका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, है ना। रेगुलेशन 2026 के अनुसार क्या कहता है, ये नियम खासकर जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए, जैसा कि आप लोग जो है ना रोहित वेमुला के बारे में सुने होंगे कि उनके साथ जो है हायर एजुकेशन में किस प्रकार से जाति उत्पन्न हुआ था, और आपका पायल तड़वी का जो केस है ना, तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो क्या कहता है भाई इसमें आपका कहता है ना, ये नियम खासकर जाति आधारित भेदभाव को रोकने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि संविधान जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि सभी को है ना अपॉर्चुनिटी इक्वल देना होगा, है ना। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है यूजीसी क्यों यूजीसी ने नए नियम बनाए, है ना, यूजीसी ने क्यों नए नियम बनाए। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कहता है, क्यों यूजीसी ने ये नए नियम बनाए हैं। भारत के उस शिक्षा संस्थानों में जाति धर्म वर्ग लिंग या अन्य पहचान के आधार पर, देखिए एक बार इसको जो है समझने का प्रयास कीजिए, है ना। क्या कहता है ना, भारत के उच्च संस्थानों में जाति धर्म वर्ग लिंग या अन्य पहचान के आधार पर भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन के मामले सामने आए, है ना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है इस प्रकार का मामला गया है ना। तो क्या है कि कुछ हाई प्रोफाइल जैसे है ना मामले, जैसे रोहित वेमुला, देखिए इंपॉर्टेंट नाम है आपका रोहित वेमुला, है ना, सुसाइड का जो है इनका जो है कारण बना था, पायल तड़वी आदि ने इस समस्या को और अधिक गंभीरता से उठाया, ठीक है। पुराने 2012 के नियम कमजोर माने गए क्योंकि संस्थानों द्वारा ठीक से लागू नहीं किए गए, शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया धीमी थी, कमजोर निगरानी थी। इन्हें सुधार कर अब 2026 रेगुलेशन लागू किए गए हैं ताकि कैंपस में समान अधिकार है ना और सुरक्षित वातावरण मिल सके। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 मुख्य बात है, इसमें मेन फीचर्स क्या क्या है ना, इसको समझना पड़ेगा। क्या कहता है, नए नियम कई बड़े बदलाव लेकर आए, क्या है भाई, आइए फ्रेंड्स
इसको जानने का प्रयास करते हैं क्या है बदलाव इसमें। तो ऊपर करते हैं इसको। तो नए नियम कई बड़े बदलाव लेकर आए हैं। एक है आपका, है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति भेदभाव की परिभाषा विस्तृत। अब शेड्यूल कास्ट, है ना, शेड्यूल कास्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेड्यूल कास्ट यानी एससी, शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी ओबीसी, सभी को भेदभाव से सुरक्षा मिली है। ठीक, तो आखिर फिर जो है ये सवर्ण जो है रोड पे क्यों है, क्या कारण है ना, तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अगर इस प्रकार का कानून जो है इनके पक्ष में बना है तो एससी एसटी ओबीसी जो है ये रोड पे क्यों नहीं आ रहे, यानी अपने अधिकार को लेने के लिए तो भाई लड़ना पड़ेगा ना, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है आगे देखने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी अनिवार्य है ना, सेंटर में सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। ठीक है, हर एचईआई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना जरूरी होगा, है ना, जरूरी होगा। इसका मकसद है समस्याओं को पहचानना, समाधान करना और समर्थन देना, है ना। तीसरा है आपका इक्विटी कमेटी, है ना, इक्विटी समिति, हर संस्थान में इक्विटी कमेटी बनानी होगी जिसमें एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू, है ना, बीडी, है ना, पब्लिक वर्क, बैकवर्ड डिपार्टमेंट और महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो। शिकायत मिलते ही 24/7 के भीतर कार्रवाई शुरू हो और 15 दिनों में समाधान की रिपोर्ट जो है तैयार हो। ठीक, तो इस प्रकार का जो है गाइडलाइन 24/7 कंप्लेंट रिडेशल, शिकायत निवारण होना चाहिए, है ना, शिकायत निवारण होना चाहिए। आगे क्या दिया हुआ है ना, आगे देखिए आगे क्या कहता है, 24 घंटे की हेल्पलाइन वो ऑनलाइन पोर्टल बनेगा ताकि किसी भी समय शिकायत दर्ज हो सके। सख्त अकाउंटेबिलिटी, है ना, क्या है भाई, किसी भी भेदभाव मामले में संस्थान के प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा, है ना। ये देखो बड़ी बढ़िया बात है ना, कोई भी संस्थान का जो प्रमुख होगा, चेयरमैन होगा, है ना, अगर इस प्रकार का जो है उनके कैंपस में वातावरण उत्पन्न होता है तो वे जिम्मेवार माने जाएंगे। किसी भी भेदभाव मामले में संस्थान के प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा। अनुपालन न होने पर यूजीसी, है ना, योजनाओं से वंचित करना, डिग्री कार्यक्रम रोकना या लिस्ट से हटाना जैसी कार्रवाई हो सके। बहुत बढ़िया, तो इसमें सवर्ण आखिर कितने परेशान क्यों, है ना, आखिर एससी एसटी ओबीसी के साथ जो है इस प्रकार का जो है लगातार, है ना, जो देखने और सुनने को मिलता है ये कब तक चलता रहे। आइए जानते हैं। टाटा पंच 2026 कंप्लीट गाइड, फीचर्स, प्राइस और माइलेज एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। क्या किया गया है भाई, क्या किया गया है, इसको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना। क्या है, यूजीसी बिल 2026 की आलोचना और विवाद का कारण क्या है, ये सबसे बढ़िया है, ये मुद्दा का जो है विषय है। तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। हाल के दिनों में यह नियम कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है, ये विवाद का विषय बना हुआ क्यों है भाई, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह कैंपस में अनफेयर बहस पैदा करेगा या सामान्य छात्रों को निशाना बनाएगा। अच्छा, ये उल्टा, अब उल्टा होगा, कैसे हो, अभी तक जो है हायर एजुकेशन में या अन्य संस्थानों में सवर्ण छात्र जो है CST OBC पे जो है इस प्रकार का कर रहे थे, ये कानून बन जाने से उल्टा हो जाएगा। ऐसा प्रिवेंशन के बाद ऐसा उल्टा कैसे होगा। ठीक है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, जबकि समर्थक कहते हैं कि यह कैंपस पर असमानता हटाने की दिशा में आवश्यक बदलाव है। तो ये तो सही है भाई, है ना, ये तो सही है, आवश्यक बदलाव है। उदाहरण के लिए क्या है, कुछ शिक्षण संस्थाओं ने कहा है कि नियम बहुत सेंट्रलाइज है और राज्य शिक्षा स्वायत्तता को प्रभावित कर सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि DEI जैसे विदेशी अवधारणाएं भारतीय कैंपस पर लागू करने से समस्या बढ़ सकती है। लो, क्या समस्या बढ़ सकती है भाई, हालांकि सरकारी तर्क यह है कि ये नियम समावेशन और समानता सुनिश्चित करेंगे। तो चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है, सरकार जो है इसके लिए पक्ष में बहुत बेहद और बेहतरीन काम कर रही है। ठीक है, क्या कहता है, क्या यूजीसी को पूरी तरह से हटाकर नया एजुकेशन बिल 2026 लाया जा रहा है।
है ना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस संबंध में अब तक सबसे बड़ा चर्चा हायर एजुकेशन रेगुलेटर बिल रहा है। दरअसल सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को मिलाकर एक सिंगल उच्च शिक्षा रेगुलेटर बनाया जा सकता है, जिसका नाम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI या विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल भी रखा गया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समसामयिक का ये प्रश्न हो सकता है, इसलिए जो है इसको, है ना, आप लोग विकसित भारत शिक्षा अधिशिक्षण, है ना, अधीक्षण बिल भी रखा गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपका बताया गया है। क्या है उद्देश्य, आइए जानते हैं। इसका उद्देश्य देखिए क्या दिया हुआ है, क्या कहता है, क्या कहता है उद्देश्य में, इसके फीचर्स में क्या कहता है? कहता है सिंगल रेगुलेटर बनाकर ओवरलैप हटाना, है ना, छात्रों और संस्थानों के लिए सरलीकरण। ठीक है, छात्रों और संस्थानों के लिए क्या है भाई? सरलीकरण, है ना, सरलीकरण। ठीक है ना। चलिए, और तीसरा क्या है? शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार करना। यह बिल संसद में प्रस्तावित है, परंतु अभी कानून के रूप में स्पष्ट रूप से पारित नहीं हुआ है। अगर यह स्पष्ट रूप से पारित नहीं हुआ है ना, और बिल संसद में प्रस्तावित है, सवर्ण जो है पूरे सभी लोग जो है इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो आखिर SC, है ना, SC, ST, ठीक है, ST और OBC, है ना, जिसके पक्ष में ये बिल बनाया गया है, वो कहाँ सोए हुए हैं भाई, है ना, वो कहाँ सोए हुए हैं, इनको भी रोड पे आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो क्या कहता है? यह बिल संसद में प्रस्तावित है, परंतु अभी कानून के रूप में स्पष्ट रूप से पारित नहीं हुआ है। यूजीसी बिल 2026 का छात्रों अथवा संस्थानों पर असर क्या हो सकता है? तो छात्रों पर असर, कैंपस में भेदभाव कम करना। इस बिल से क्या होगा? छात्रों, है ना, कैंपस में जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो कम होगा। ठीक है ना, किसी को जाति के नाम से चिढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, किसी को आरक्षणधारी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आरक्षण भाई रिप्रेजेंटेशन था, आरक्षण कोई भीख तो थी नहीं। आरक्षण जो है सदियों से जो लोगों को 5000 वर्षों से दबाया गया, है ना, तो वो जो है क्या था? वो बराबरी के लिए जो है दिया गया, रिप्रेजेंटेशन है, वो तो कोई भीख नहीं। ठीक, तो देखिए क्या कहता है आगे। आगे कहता है कि शिकायतों के लिए मजबूत रोकथाम और समाधान उपलब्ध होगा, सुरक्षित और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं पर असर इसका क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसको। शिक्षण संस्थाओं पे इसका असर क्या होगा भाई? क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं पर असर क्या होगा, है ना, तो अनिवार्य इक्विटी कमेटी और EOC बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो बनाओ भाई, है ना, ये तो जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट जो है स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट के वजह से तो ही ये देश है ना, और आने वाला भविष्य स्टूडेंट ही तो है। ठीक है, और SC ST OBC के स्टूडेंट जो है उसकी जनसंख्या भी तो आपका, है ना, 90% के लगभग है। तो देखो क्या कहता है? नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना पड़ेगा। यदि नियम छूटे तो संस्थान को गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। चलो, इसीलिए जो है सभी लोग जो है संस्थानिक जो भी चेयरमैन है वो इस मामला को तूल दे रहे हैं डर से। ठीक है, और होता है भाई, है ना, हमने भी देखा है, जितने भी कॉलेज हैं, है ना, यूनिवर्सिटी है, वहां जो है इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है, देखने को अक्सर मिलता है। ठीक है, चलिए, और शैक्षणिक संस्थान में ये सब ज्यादा होता है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का संबंध क्या है भाई? क्या है? तो ये बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को आगे बढ़ाने का हिस्सा। बहुत बढ़िया काम है, सरकार का इस बात के लिए सराहना करते हैं हम लोग। ठीक है, कि कम से कम कोई तो अच्छा काम करो। अभी तक तो जो भी काम किया है वो जो है ना, तो अब तो कम से कम अच्छा काम कुछ करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन के लिए क्वालिटी, इक्विटी और इंक्लूजन पर जोर दिया गया और एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी पर बल दिया गया। बहुत बढ़िया प्रयास। अब देखिए, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में क्या क्या भाई प्रश्न पूछा गया है। चलिए थोड़ा इसको भी देख लेते हैं।
क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई? यूजीसी बिल 2026 क्या एक नया कानून है? नहीं, यह यूजीसी रेगुलेशन नियम है जो भेदभाव रोकने और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। पार्लियामेंट में पारित होने वाला बिल अभी अलग है। चलिए, दूसरा क्या है भाई? दूसरा है क्या यूजीसी, है ना, क्या यूजीसी को पूरी तरह से हटाया जा रहा है? अब तक यूजीसी को हटाने का कोई अंतिम कानून पास नहीं हुआ। प्रस्तावित एचईसीआई अथवा विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल पर चर्चा चल रही है। तीसरा प्रश्न है इन रेगुलेशन का क्या उद्देश्य है? भेदभाव को रोकना, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, है ना, इक्विटी कमेटी, शिकायत निवारण तंत्र आदि के जरिए कैंपस में समान अवसर सुनिश्चित करना। बहुत बढ़िया प्रयास है सरकार। नेक्स्ट जो है ना, चौथा क्या है भाई? चौथा देख लेते हैं। चौथा है क्या जनरल कैटेगरी स्टूडेंट पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। मेरे अनुसार से तो कोई प्रभाव नहीं भाई, है ना, क्योंकि मानसिक गुलामी से बाहर आ जाएंगे सभी लोग और आना पड़ेगा उनको। क्योंकि देखो कुछ लोगों का कहना है ना, कि मेरा ब्लड जो है वो क्या है, ग्रेटर देन, है ना, SC ST OBC। तो ऐसा नहीं होता है, सभी का ब्लड जो है AB और O होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कुछ लोगों का जो है मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसलिए उनको लगता है कि हम जो है मेरा ब्लड कुछ ज्यादा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये नियम कब से लागू हैं? तो जनवरी 2026 में नए रेगुलेशन लागू हुए हैं। कंक्लूजन क्या है भाई? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन देख लेते हैं, है ना। यूजीसी बिल रेगुलेशन 2026 भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक अहम बदलाव लेकर आया है। इसका उद्देश्य समावेशन, समानता और भेदभाव, विशेष रूप से जाति आधारित भेदभाव को रोकना है। यह बदलाव शिक्षा संस्थानों को जिम्मेदार ठहराता है और सुनिश्चित करता है कि वंचित वर्गों को भी समान अवसर मिले। जहां कुछ को यह बदलाव आवश्यक सकारात्मक लगता है, वहीं कुछ लोग इसमें कमियां और विवाद भी देख रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारत की युवा पीढ़ी को एक अधिक न्याय संगत, सुरक्षित और इक्वल शिक्षा वातावरण मिलेगा अगर इन नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए, है ना। चलिए, तो ये कंक्लूजन जो है ना, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो यही था यूजीसी बिल 2026 संपूर्ण जानकारी, है ना। यूजीसी बिल 2026, व्हाई इज देयर सो मच कंट्रोवर्सी? तो आपको हम जहां तक हो सका मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, है ना, और आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ गया होगा। इसलिए हमारे जो भी भाई सवर्ण तबके से हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, है ना। बल्कि इससे क्या होगा कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, समानता का अधिकार सभी को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है ना, आर्टिकल 14 के तहत। इसलिए जो है वहां पे, है ना, जो भी इस प्रकार के संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं वे सुधर जाएंगे, है ना, और यहाँ समरसता की भावना होगी। थैंक यू वेरी मच। आज का एपिसोड इसी समसमाय की क्वेश्चन के साथ।